रामपुर और आजमगढ़ में चुनाव की तारीख बेहद करीब है, मतदान होगा और जीत के अपने अपने दावे भी चल रहे हैं। आलोक अवस्थी जी, तमाम बातें हो रही हैं, हर दल अपनी अपनी बातें कह रहा है। महत्वपूर्ण रूप से आजमगढ़ और रामपुर में आपके कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कौन कौन से वादे और दावे हैं जो जनता के मन पर छाप छोड़ चुके हैं, ऐसा आपको लगता है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यही है कि हमने कानून व्यवस्था पे बहुत काबू किया है और दंगइयों को अंकुश पर रखा है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि आजमगढ़ में अखिलेश यादव भी सांसद बनने के बाद गए नहीं, कोरोना काल के बाद से तो बिल्कुल नहीं गए और इस चुनाव में तो निकले भी नहीं है। कारण यह है कि उन्हें हार का डर, और हमने आजमगढ़ में को जो है उधर हमने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ा है, हमने वहाँ पर जो है यूनिवर्सिटी बनाई है, हमने वहाँ पर मेडिकल कॉलेज की स्थापना करी है और लगातार हम वहाँ की क्षेत्रीय जनता के लिए काम कर रहे हैं। जबकि अखिलेश यादव जी पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनके पिता भी वहाँ से सांसद रहे, चाहते तो अपने शासन काल में और भाजपा शासन काल में भी अगर वो कहते तो वहाँ पर उनके कहने पे भी काम होता, लेकिन उन्होंने वहाँ के विकास के बारे में कोई चिंता नहीं करी है, गुंडों को प्रश्रय दिया है और वहाँ पर जो है सिर्फ उन्होंने अपनी रोटियां सेकी है और वहाँ की जनता को धोखा दिया है। यही हाल रामपुर का भी रहा है। रामपुर को चाचा आजम खां के जिम्मे छोड़ करके अखिलेश यादव बिल्कुल मुक्त हो गए हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हार होगी तो आजम खान की जीत होगी, तो आजम खान की अखिलेश यादव को कोई लेना देना नहीं है। जबकि अखिलेश यादव की अपनी पार्टी के प्रदेश के मुखिया है, राष्ट्रीय मुखिया भी है, उन्हें कहीं से भी आपने देखा नहीं होगा कि वो दोनों क्षेत्रों में गए होंगे। कारण यही है कि हार का सबसे बड़ा डर है और किस मुंह से जाए, क्योंकि आज तक अखिलेश यादव जी चुनाव के बाद से कभी भी वहां झांकने तक नहीं गए हैं, तो इसका नतीजा उनको चुनाव में दिखाई पड़ेगा। बिल्कुल। मेजर आशीष चतुर्वेदी जी, कानून व्यवस्था को बड़ा मुद्दा बीजेपी बना रही है, जनता का जो रिएक्शन मिल पाए वो भी आपने देखा। आप लोग किस मुद्दे पर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि कानून व्यवस्था की चर्चा हर जगह हो रही है, आपका जवाब क्या है इसमें? देखिए, अगर वहाँ जनता को इतना विश्वास होता भारतीय जनता पार्टी के जो कार्य हैं या कानून व्यवस्था, तो अभी तो विधानसभा के चुनाव खत्म हुए कितना समय हुआ है, अभी हाल फिलहाल में ही तो हुए हैं और 10 की 10 सीटें जो हैं वो समाजवादी पार्टी वहां जीती है। तो जो बातें टीवी चैनल पे कही जाती हैं और जो जमीनी हकीकत होती है उसमें बहुत अंतर होता है, और जो जनता होती है वो टीवी की बातों को केवल सुनती है, उन पे यकीन नहीं करती। यकीन वो उस चीज पे करती है जो जहां वो रहते हैं वहां उनको क्या देखने को मिलता है, क्या उनके साथ जो है सरकार कैसा रवैया रखती है, क्या देती है, वो चीज मायने रखती है किसी भी मतदाता के लिए, कहीं भी हो। टीवी चैनल पे बैठ के हम कुछ भी बोलते रहे, उसका तो एक वक्तव्य है। तो जब आप दोनों जगह के रिजल्ट को देखें विधानसभा के, चाहे आजमगढ़ हो या रामपुर हो, तो पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी वही तो पूछा जा रहा है मेजर साहब, क्योंकि अखिलेश यादव तो सांसद बनने के बाद वहां पहुंचे नहीं, कोरोना काल के बाद भी वो नहीं गया, इसलिए सवाल उठ रहा है कि आलोक जी को जो लगता है उन्होंने अपनी उपलब्धियां बताई, आजमगढ़ में आपके दल की क्या उपलब्धि है, क्या किया जिसके आधार पर आप लोग ये मानते हैं कि वहाँ जीत होगी? अगर कार्य नहीं किए होते तो वहाँ की जनता क्या हमको 10 की 10 सीटें जिता रही होती? आलोक जी, ये अहम बात है कि अगर हमने कुछ किया नहीं होता, नेता गए नहीं गए, लेकिन क्लीन स्वीप तो कर ही दिया उन्होंने वहां पे। ये बात सत्य है कि उनको विधानसभा की सीटों में इन दोनों जिलों में फायदा हुआ है, लेकिन उसका कारण यह है कि बाइपोलर चुनाव हुआ है और आप जब एक मानसिकता से जुड़ करके वोट डालने जाएंगे तो उसमें आपको कोई भी लाभ के काम नहीं दिखाई पड़ेंगे। जबकि हमने बिना भेदभाव के गरीब कल्याण की जो योजनाएं थी, फ्री में राशन देने की व्यवस्था रही हो, घर देने की व्यवस्था थी, गैस देने की व्यवस्था थी, फ्री में जो है बिजली का कनेक्शन देने की बात थी, यहाँ तक कि बच्चों को फ्री में पढ़ाने की बात थी, बालिकाओं की शादी में 2 लाख रुपए देने की बात थी। हमने कहीं भेदभाव नहीं किया, हमने हर आदमी को उसको बराबरी से देखा है। यह वहाँ की जनता को तय करना है, क्योंकि जिस जिले में वहाँ का डेमोग्राफिक चेंज हो कर दिए, एक समुदाय ने वहाँ पर अधिकतम जो है वहाँ पर अपनी आबादी को बसाया है, जिसकी वजह से वहाँ पर ये परिणाम हमको देखने को मिले। लेकिन मैंने देखा है कि जनता ने कई बार इन सब चीजों को तोड़ करके वोट दिया। हम समाजवादी पार्टी के गढ़ दोनों सीटें रही हैं, लेकिन हमने रामपुर में भी परिचय बहुत पहले फहराया था और हमने जो है आजमगढ़ सीट भी जीती है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि हम नहीं जीत सकते, हम निश्चित रूप से जीतेंगे। जनता जब अपने लाभ को देखते हुए आगे बढ़ेगी तो वो भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देगी। ठीक है सनोज, अब किस तरीके की आवाधापी है, पूरी ताकत दोनों नेताओं ने लगा रखी होगी, किस तरीके से कैंपेन हो रहा है और क्या समझाने की कोशिश हो रही है? देखिए, हमें एक चीज़ को बहुत बेहतर तरीके से पहले ये समझना होगा। अगर रामपुर लोकसभा चुनाव की बात करें तो 3 समाजवादी पार्टी की बातें करें तो उन बातों को समझना होगा। पहली बात ये कि आजम खां इस चुनाव में नहीं है। दूसरी बात, आजम खां के सिपह सालार
आसिम राजा चुनाव मैदान में है। और तीसरी बात यह कि चाहे अखिलेश यादव की बात रही हो या समाजवादी पार्टी के और कई बड़े नेताओं की बात रही हो, सभी ने रामपुर लोकसभा उपचुनाव से दूरी बना रखी है। ये दूरी आजम खां के कहने पर बनाई गई है या फिर कोई और बात है? इसको लेकर जनता क्या सोचती है, पहले जनता से बात कर लेते हैं। आपने देखा कि बीजेपी के तमाम मंत्री यहां पर, मुख्यमंत्री भी यहां पर आए हैं, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी यहां पर आए हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से ना तो अखिलेश यादव ना कोई। जनता क्या उसको सोच रही है, क्या एक इसकी गहराई समझ पा रही है? जनता यही समझ पा रही है कि सपा यूपी में कहीं बची नहीं है और जो मेन कैंडिडेट इनके आजम खां थे रामपुर के अंदर, वो खुद चुनाव में नहीं है। तो यहाँ पे कोई आके भी तो करेगा तो क्या करेगा? यहाँ तो चुनाव एक तरफा जा रहा है बीजेपी के पक्ष में पूरी तरह से, क्योंकि मेन कैंडिडेट जो है जब वही नहीं खड़े तो सपा इसमें कुछ नहीं कर सकती। और सपा धीरे धीरे रामपुर क्या पूरे यूपी से बाहर होती जा रही है इसी वजह से, क्योंकि उनके टाइम में जो गुंडा राज था वो आज योगी सरकार ने ख़त्म कर दिया है। चाहे वो गुंडे जनता के रूप में हो, चाहे वो नेता के रूप में हो, सारे गुंडे आज यूपी के अंदर बाहर हो चुके हैं। लेकिन आजम खान साहब ने विकास तो बहुत किया है। वो तो कहते हैं कि रामपुर में किसी भी सड़क चौराहे पे चले जाइए, आप देखिए कि बहुत खूबसूरती भी नजर आती है। तो आपको नहीं लगता कि विकास उन्होंने किया है? यहाँ के इलाके के कद्दावर नेता हैं, हवा पलट सकते हैं? देखिए अगर रोडों की बात करें आप, तो ये 4 रोडें रामपुर की छोटी सी रोडें बना के, ये अगर इसको विकास कहते हैं तो आज बड़े बड़े जो एक्सप्रेसवे बन रहे हैं उसको आप देखिए, विकास उसे कहते हैं। यहाँ की जो 4 रोडें इन्होंने बनाई हैं वो सिर्फ अपने एरिया तक बनाई हैं, अपने घर से लेके और यूनिवर्सिटी तक रोड बनाई है, जहाँ पे एक जनता चलती नहीं है। यहाँ पे उस पुल पे आप जाके देखिए, वो पुल खाली पड़ा रहता है, इनके घर से निकलता है वो पुल, उसे विकास नहीं कहते आप। ये विकास, ये अपना यानी कि विकास के मुद्दे पर भी सबकी अपनी अपनी बातें, दलीलें हैं और निश्चित तौर से राजनीतिक दल जो है अपनी उपलब्धियों के साथ जनता के बीच गए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि जनता किसका साथ देती है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।